हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 6 लेसन 4 है माय चाइल्डहुड, इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो मैंने बना दी हैं, आप चाहें तो उन्हें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब मैं इस लेसन का 4th पार्ट अपलोड कर रही हूँ, तो देखिए बच्चों। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन 5 करेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। जो ये पैसेज दिया गया है इसको हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है। केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक होता है। और फिर जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इसी के आंसर इसके अंदर है, जो आपको इसमें देखना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम इस पैसेज को समझ लेते हैं। ए बॉय एंड ए बर्ड। ए बॉय यानी एक लड़का, एंड ए वर्ल्ड वर्ल्ड यानी होता है पक्षी। अब्राहम लिंकन, एक अब्राहम लिंकन है। द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अब्राहम लिंकन है जो एक महान प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहे हैं यूएस के। यूएस अमेरिका में है। अमेरिका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट जिसको बोलते हैं, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट। वाज बोर्न इन, उनका जन्म हुआ था इन ए लो केबिन इन केंटुकी अमेरिका। केंटुकी अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? ऑन 12 फरवरी 1809। देखो, मैंने बच्चों आपको बताया था जब भी किसी की डेट की बात आए तो उसके आगे हम ऑन लगाते हैं। ठीक है। हिज फादर वाज पुअर फार्मर। हिज फादर यानी उनके पिताजी, वाज यानी थे, पुअर फार्मर यानी गरीब किसान। उनके पिताजी एक गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग। हूँ यानी उनको पसंद नहीं था। डिड नॉट यानी उनको पसंद नहीं था। स्टे यानी ठहरना। इन सेम प्लेस यानी एक ही जगह। लॉन्ग फॉर लॉन्ग लंबे समय तक उनको एक ही जगह ठहरना पसंद नहीं था। किनको? अब्राहम लिंकन के फादर को। इन 1816 की बात है। द लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना एंड स्टे देयर। मतलब जो लिंकन थे वह इंडियाना चले गए और वहाँ पे रहने लगे। ठीक है, रहने के लिए रहने लगे वहाँ पे। लाइफ यानी जीवन। वाज हार्ड इन द न्यू प्लेस। हार्ड यानी कठिन, जीवन कठिन था। इन कहाँ पे? इन न्यू प्लेस। न्यू यानी नई, प्लेस यानी जगह। नई जगह पर जीवन बहुत ही कठिन था। एब, अब जो अब्राहम लिंकन थे उनको प्यार से एब बोलते थे, या उनका निक नेम जो था वो एब था। एब बाज ओनली 7। जो एब थे यानी अब्राहम लिंकन थे वो 7 साल के हो गए थे, केवल 7 साल के थे। बट लेकिन ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर। ट्राइड यानी कि वह अपने पापा की मदद करने की कोशिश करते थे। वो 7 साल के थे लेकिन अपने पापा की मदद करने की कोशिश करते रहते थे। He soon learned to use axe and the gun. He soon, उन्होंने soon यानी जल्दी, learned यानी सीख लिया, to use यानी उपयोग करना, the axe यानी कुल्हाड़ी, and the gun उन्होंने जल्दी ही कुल्हाड़ी और बंदूक चलाना सीख लिया था। One day यानी कि एक दिन। एब सा यानी देखा। सम वाइल्ड बर्ड फ्लाइंग एक्रॉस द स्काई। सम यानी कुछ, वाइल्ड यानी जंगली पक्षी, फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे आकाश में। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ जंगली पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। किसने? एब ने। ही वांट टू शूट वन ऑफ देम। ही यानी वह, वांट यानी चाहते थे, तो शूट यानी निशाना लगाना। वन ऑफ देम उनमें से किसी एक पर जो एब थे वह निशाना लगाना चाहते थे। ठीक है। ही होप यानी आशा। ही होप्ड टू गिव द वर्ड टू हिज मदर। उन्हें आशा थी कि वह ये बर्ड को
अपने मम्मा को देंगे, मदर यानी मम्मी को, सो डेट ताकि ही कुड कुक इट फॉर डिनर, ताकि उनकी मम्मी जो है इसको खाने में बना सके। ठीक है, डिनर यानी रात के भोजन के खाने में इसको बना सके। उन्हें आशा थी कि वह इस पक्षी को अपनी मम्मा को देंगे ताकि उनकी मम्मी जो है वो रात के खाने में इसे बना सके। एब टुक हिज फादर गन, यानी कि उन्होंने क्या हुआ, अपने पापा की गन ले ली या उठा ली। एंड शूट ए वर्ड थ्रू ए होल इन द बाल ऑफ केबिन, फिर उन्होंने क्या किया, बर्ड पर निशाना साधा। कहाँ से निशाना साधा, उनकी केबिन की दीवार में एक छेद था, होल यानी छेद, वहाँ से उन्होंने एक निशाना साधा। ए लार्ज बर्ड फेल डेड, ए लार्ज बर्ड फेल डेड, यानी कि एक बड़ा सा पक्षी, फेल यानी गिरना, डेड टू द ग्राउंड, मतलब एक बड़ा सा पक्षी गिर गया, मरते हुए गिर गया नीचे। एब रन आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर, सॉरी एब रेन, इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है। एब रेन आउट ऑफ केबिन, मतलब वह अपने केबिन से बाहर भागा। टू पिक इट अप, और उसे उठा लिया। जो पक्षी पे उन्होंने निशाना साधा था, जब वो ग्राउंड में गिर गया तो वो केबिन से बाहर भागे और उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। बट लेकिन व्हेन ही रिच द बर्ड, और वह जल्दी से उस पक्षी के पास में पहुंच गए। ही फ्लेट सेड, और उन्हें बहुत ही दुख महसूस हुआ। फ्लेट जो फील यानी होता है महसूस होना, तो फील की सेकंड फॉर्म है फ्लेट। उनको क्या हुआ, जब वो पक्षी के पास गए, पहुंच गए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ यह देखकर। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल, द बर्ड यानी कि एक पक्षी पड़ा हुआ था वहाँ पे बहुत देर तक, स्टिल यानी कि बहुत देर तक वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, अभी तक वहाँ पे वो पक्षी पड़ा हुआ था। विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर्स, उसके पास में एक बहुत ही सुंदर गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग के पंख थे। ए पिकअप द डेड बर्ड, मरे हुए, एब ने मरे हुए पिक्ड अप द डेड बर्ड, एब ने मरे हुए पक्षी को उठाया। पिक यानी होता है उठाना, पिक्ड यानी उठाया। एंड वॉल्क्ड स्लोली टूवर्ड द हंट, वॉल्क्ड यानी होता है धीरे धीरे, स्लोली चल के जाना, टूवर्ड यानी की ओर, द हट यानी झोपड़ी, मतलब वह झोपड़ी की तरफ धीरे धीरे चल के चला गया। कौन चला गया, एब। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। ही यानी उन्होंने, माइंड अप यानी कि अपने, मेड अप यानी कि उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि माइंड नॉट टू शूट यानी कभी नहीं शूट करेंगे अनदर दूसरे पक्षी को अपनी लाइफ में। उन्होंने यह अपने दिमाग में सेट कर लिया कि अब वह अपने जीवन में कभी भी किसी पक्षी को नहीं शूट करेंगे या उसे कभी नहीं मारेंगे। एंड ही नेवर डेड, और उन्होंने फिर कभी ऐसा नहीं किया। तो बच्चों ये आपको स्टोरी, ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, पैसेज। तो चलिए बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हेन एंड वेयर वाज अब्राहम लिंकन बॉर्न, मतलब कब और कहाँ, वेयर यानी कहाँ, कब और कहाँ अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर वैसे प्रश्न में ही है, लेकिन आप एक बार इसमें देख लीजिए। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन केंटुकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। ठीक है, तो आप चाहें तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं अब्राहम लिंकन, ये पूरा छोड़ देना यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस लिखना वाज बोर्न इन ए लॉन्ग
log cabin in Kentucky, America on 12 फरवरी 1809। ठीक है, तो आप ये यहाँ तक लिख सकते हैं, बस ये आपको यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द लिंकन मूव इन 1816। वेयर यानी कहाँ, लिंकन यानी कहाँ चले गए, मतलब किस जगह चले गए थे। 1816 में लिंकन किस जगह चले गए थे। तो इसका दूसरे का आंसर भी इसी में ही है। इन 1816 द लिंकन्स मूव्ड टू द इंडियाना एंड स्टे देयर, मतलब वह इंडियाना चले गए थे और वहीं रहने के लिए, ठीक है, वहीं रहने लग गए थे। ये यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड एब वांट टू शूट द बर्ड। एब जो है जो मतलब वांट यानी चाहते थे, शूट यानी निशाना लगाना, पक्षी को निशाना लगाना क्यों चाहते थे। तो देखिए यहाँ से लिख दीजिए आप तीसरे का आंसर। ही होप टू गिव द बर्ड टू हिज मदर सो डेट शी कुड कुक इट फॉर डिनर। उन्हें आशा थी कि वह यह पक्षी अपने मम्मी को दे देंगे और ताकि मम्मी रात के डिनर में उस पक्षी को पका सके या खाने के लिए बना सके। ठीक है। What did Abe decide after picking the bird dead? जब उन्होंने क्या डिसाइड किया, जब उन्होंने उस मरे हुए पक्षी को उठाया तो उन्होंने क्या डिसाइड किया। तो देखो बच्चों इसका आंसर यहाँ से लिखिए। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। उन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया या उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह कभी भी किसी भी पक्षी को शूट नहीं करेंगे या उस पक्षी को कभी भी लाइफ में नहीं मारेंगे। तो चौथे का प्रश्न यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा आंसर। ठीक है। रीड 5 नंबर है। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड से ट्रू और फॉल्स, मतलब नीचे आगे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और ट्रू सही की जगह टी लिखना है और फॉल्स यानी गलत की जगह एफ लिखना है। तो देखिए बच्चों क्या दिया है। अब्राहम लिंकन फादर वाज ए रिच मैन। बताओ अब्राहम लिंकन के फादर रिच मैन थे? नहीं थे, पुअर थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द वर्ड ले देयर स्टिल, बिल्कुल वर्ड तब तक वहाँ पे पड़ा हुआ था, हाँ, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट आओ लिखें। टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट गांधी जी। अपने फ्रेंड से गांधी जी के बारे में बातचीत कीजिए। एंड हिज लाइफ, और उनके जीवन के बारे में बातचीत करना है, गांधी जी और गांधी जी के जीवन के बारे में। राइट्स थिंक दैट यू वुड लाइक टू फॉलो चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड, मतलब आप उनकी क्या क्या चीज़ लाइफ में फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है। सेल्फ हेल्प, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, वेजिटेरिज्म। ठीक है। तो आपको इसका आंसर किस तरह से करना है देखिए आपको लिखना है आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, वाई गांधी जी, सिंप्लिसिटी यानी साधारण व्यक्तित्व जो साधारण तरीके से रहते थे, एंड ट्रूथफुलनेस सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस यानी होती है सत्यवादिता, मतलब मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ गांधी जी की साधारण और सत्यवादिता से। आई वुड लाइक टू फॉलो, और मैं पसंद करता हूँ, फॉलो देम, और उनके जो भी उनके ये सत्यवादिता जो भी नियम है उनको मुझे फॉलो करना पसंद है, उन्हें फॉलो, और मुझे उन्हें फॉलो करना भी पसंद है, देम यानी उन्हें। आई आल्सो लाइक, आल्सो यानी भी, लाइक यानी मुझे हमेशा पसंद है। आई आल्सो लाइक हिज प्रिंसिपल यानी होता है सिद्धांत। देखो बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल का अर्थ निकलेगा सिद्धांत। ऑफ नॉन वायलेंस एंड हर प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, यानी कि मुझे उनके जो ये सिद्धांत हैं, अहिंसावादी सिद्धांत और जो शाकाहारी सिद्धांत है कि कभी मांस नहीं खाएंगे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो, कि मतलब ये थोड़े कठिन है, मतलब इन नियमों को थोड़ा, जैसे कि अहिंसा का सिद्धांत फॉलो करना थोड़ा कठिन है। ठीक है। और साधारण रहते तो ये भी थोड़ा
फॉलो करना कठिन है, हमेशा वह सत्य बोलते थे। बट लेकिन यट आई विल, यहाँ पे विल भी आएगा, ठीक है बच्चों। आप ऐसे भी लिख सकते हो आई क्वेश्चन टेक और डबल एल, इसको आई विल बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू फॉलो देम, लेकिन ये सिद्धांत जो हैं उनके कठिन हैं, जो ये इनके नियम कठिन हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए और उतार लीजिए। क्वेश्चन 7 दिया, लेट्स डू आओ कहते हैं ड्रा द पिक्चर, पिक्चर बनानी है फॉर 3 मंकी, 3 बंदरों की फ़ोटो बनानी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है इसके अनुसार। राइट दीज 3 क्वाटेशन बिलो द एप्रोप्रिएट पिक्चर। तो क्या दिया देखो, सी नो इविल, एविल यानी बुराई, बुरा ना, सी यानी देखना, नो यानी नहीं, बुरा ना देखो। स्पीक नो एविल, स्पीक यानी बोलना, बुरा ना बोलो। लिसन नो एविल यानी कि बुरा नहीं सुनो, लिसन यानी सुनना। तो आप मैं इसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगी, तो आपको किस तरह से ये 3 बंदरों की फ़ोटो बनानी है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।